Hello and welcome my dear students. In today's lecture we are going to talk about concentration of solution and concentration terms. So without wasting time, let's start today's lecture. We are going to discuss concentration of solution. Now first of all, concentration क्या होता है? Concentration means what? सॉल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन क्या है? लैब्स के अंदर हमने सुना हुआ है बेटा डाइल्यूट सॉल्यूशन, हमने ये वर्ड सुना हुआ है डाइल्यूट सॉल्यूशन, डाइल्यूट सॉल्यूशन सुना हुआ है हमने. देन वी हर्ड कॉन्संट्रेटेड सॉल्यूशन, कॉन्संट्रेटेड सॉल्यूशन. कभी कभी तो हमने ये भी सुना है ना, ये भी बोलते हैं लोग 10% ऑफ any solution, 10% of glucose, 10% of NaOH, है ना, ये सब बातें हमने सुनी हुई है. तो इसका मतलब क्या है? तो ये लेक्चर कॉन्सेंट्रेशन के बारे में है. हम यही वर्ड्स को हम पढ़ने वाले हैं. डायल्यूट सॉल्यूशन, कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन, परसेंटेज क्या होता है ना. सबसे पहले देखते हैं व्हाट इज कॉन्सेंट्रेशन. तो से फॉर एग्जांपल विल डिसॉल्व हाफ स्पून ऑफ शुगर इन 1 लीटर ऑफ वाटर. 1 लीटर ऑफ वाटर के अंदर हाफ स्पून ऑफ शुगर हम डिसॉल्व करेंगे और टेस्ट करेंगे, तो इसका टेस्ट जो होगा है ना, स्वीट तो होगा. फाइन, ये स्वीट टेस्ट होगा सॉल्यूशन का, बट स्वीटनेस बहुत ही कम होगी ना. क्यों स्वीटनेस कम है? क्योंकि शुगर का अमाउंट बहुत ही कम है सॉल्यूशन के अंदर. इसलिए अगर आप यही सॉल्यूशन के अंदर और 2-3 स्पून ऐड कर दोगे, इफ यू ऐड 2-3 स्पून्स ऑफ शुगर इन ए सेम सॉल्यूशन, इसके अंदर ही हमने ऐड कर दिया और फिर आप टेस्ट करो, तो क्या होगा? वो और स्वीट हो जाएगा. मतलब स्वीटनेस क्या होगा? इंक्रीज होगा. तो स्वीटनेस एक फिजिकल प्रॉपर्टी है जिससे हमें ये मालूम पड़ा भाई कि पहले जो सॉल्यूशन था उसका स्वीटनेस कम था और बाद में अगर हमने शुगर ज्यादा ऐड किया तो उसका स्वीटनेस इंक्रीज हो गया. तो स्वीटनेस इंक्रीज होना मतलब सॉल्यूट का अमाउंट इंक्रीज होना, तो वही होता है कॉन्सेंट्रेशन. अमाउंट ऑफ सॉल्यूट dissolve per volume of solution, per unit volume of solution. Again, amount of solute, चलिए डेफिनेशन लिखेंगे यहां पे. amount of solute, come on, we'll write amount of solute dissolved in a unit volume, unit volume of solution. solution का फिक्स्ड अमाउंट है, उसके अंदर हमने कितना सॉल्यूट ऐड किया हुआ है. अमाउंट ऑफ सॉल्यूट ये डिसाइड करता है कि कॉन्सेंट्रेशन सॉल्यूशन का क्या होगा. इज इट क्लियर? ये क्लियर होगी बात. तो पहले हाफ स्पून हमने जब डिसॉल्व किया तो स्वीटनेस कम था, मतलब उसको हम बोलेंगे डाइल्यूट सॉल्यूशन. और जब हमने और शुगर ऐड कर दिया, स्वीटनेस इंक्रीज हो गया, तो उसको हम बोलेंगे कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन, है ना. बट हमें अगर प्रॉपर वैल्यूज के अंदर बात करनी है, प्रॉपर वैल्यूज बताना है कि कितना शुगर है, तो इसीलिए वी नीड टर्म्स, कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स. वी नीड टर्म्स टू एक्सप्रेस कॉन्सेंट्रेशन, दैट इज कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स. हम जो टर्म्स यूज करते हैं ना कॉन्सेंट्रेशन को एक्सप्रेस करने के लिए, है ना, तो हम पढ़ते हैं कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स क्या है. पहले ये डेफिनेशन आई होप आपको क्लियर हो गई है कि अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व्ड इन यूनिट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, उसको हम बोलेंगे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन. और अब हम देखते हैं कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स क्या है. कॉन्सेंट्रेशन तो क्लियर हो गया है. तो सबसे पहला कॉन्सेंट्रेशन का टर्म जो है जिसे हम कॉन्सेंट्रेशन डिफाइन करते हैं, दैट इज मोलारिटी. इसको हम बोलते हैं बेटा मोलारिटी. नाउ इन लोअर स्टैंडर्ड्स हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है व्हाट इज मॉलिक्यूलर वेट, व्हाट इज मॉलिक्यूलर मास, व्हाट इज, सबसे पहले मॉलिक्यूलर मास है ये हमने पढ़ लिया है. व्हाट इज मोलारिटी, है ना, मोलारिटी क्या है, मॉलिक्यूलर मास से मोलारिटी कैसे डिफाइन करते हैं वो अभी पढ़ना है हमें. मोलारिटी अभी हम पढ़ रहे हैं, मॉलिक्यूलर मास आपको पता होगा. चलिए अब मोलारिटी क्या होता है, व्हाट इज मोलारिटी. तो molarity is number of moles present in 1 liter solution. Again, number of moles present in 1
लीटर सोल्यूशन। चलिए डेफिनेशन लिखेंगे यहाँ पे सबसे पहले। नंबर ऑफ मोलारिटी इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन 1 liter solution. The number of, come on, the number of moles present in 1 liter solution. 1 लीटर सोल्यूशन के अंदर जितने नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट हैं सल्यूट के, दैट इज कॉल्ड मोलारिटी. अगेन द नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन 1 liter of solution is called molarity. Is called, come on, is called, इसको हम बोलेंगे, it is called molarity. अब ये कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए. नंबर ऑफ मोल्स ऑफ व्हाट, किसके मोल हम डिसॉल्व करेंगे. कॉन्सेंट्रेशन क्या होता है, इट इज द अमाउंट ऑफ सोल्यूट. तो नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट, द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, किसके मोल्स, सोल्यूट के मोल जो प्रेजेंट होते हैं इन 1 liter सॉल्यूशन. तो ये सबसे पहले क्लियर होना चाहिए कि विल टेक, कम ऑन, विल टेक अ बीकर. सबसे पहले हमारे पास एक बीकर है. ये बीकर के अंदर हमें क्या प्रिपेयर करना है, वी हैव टू प्रिपेयर 1 liter ऑफ सॉल्यूशन. हमें 1 liter सॉल्यूशन प्रिपेयर करना है बेटा. तो 1 liter सॉल्यूशन प्रिपेयर करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, देखो से फॉर एग्जांपल ये 1 liter का मार्क है यहाँ पे. दिस इज 1 liter मार्क इन अ बीकर. ये 1 liter मार्क है यहाँ पे बीकर के अंदर. तो हमें क्या करना है, देखो आप, से फॉर एग्जांपल इफ यू वांट टू प्रिपेयर 1 molar NaOH, अगर मुझे NaOH का 1 molar सॉल्यूशन बनाना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा. तो देखते हैं. सबसे पहले यहाँ पे लिखा है, देखो, नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन 1 liter सॉल्यूशन. तो सबसे पहले इसका मॉलिक्यूलर वेट फाइंड करना पड़ेगा. तो इसका मॉलिक्यूलर वेट क्या है बेटा, सबसे पहले Na का मॉलिक्यूलर वेट क्या है, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ Na का मॉलिक्यूलर वेट कितना है, 23. चलो बेटा, ऑक्सीजन का मॉलिक्यूलर वेट कितना है, 16. हाइड्रोजन का कितना है मॉलिक्यूलर वेट, 1 है ना. इसका अगर हम समेशन करेंगे क्या हो गया, ये फिगर क्या हो गया, 40 हो गया. दिस इज 40 ग्राम पर 1 मोल ऑफ NaOH. इज इट क्लियर, ये क्लियर हो गया. चलिए, तो क्या करना है हमें, नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट, यहां पे 1 मोल के अंदर कितने ग्राम प्रेजेंट है, 40 ग्राम प्रेजेंट है. ठीक है, मॉलिक्यूलर वेट हो गया ये, है ना. तो मॉलिक्यूलर वेट का मतलब 1 मोल हुआ. तो 1 मोल का मतलब 40 ग्राम हमारे पास, हमें 40 ग्राम ऑफ NaOH लेना है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट विल डू, विल टेक 40 ग्राम ऑफ NaOH. हमारे पास 40 ग्राम ऑफ NaOH है. अब 40 ग्राम ऑफ NaOH जो है उसको सबसे पहले मैं वेट करने के बाद बीकर में डाल दूंगा. मेरी बात आप अच्छे से कान खोल के सुनिए. पहले हमने यहाँ पे पानी नहीं लिया है. हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे 40, मैंने यहाँ पे देखो ये ब्लू डॉट्स हैं, दिस इज 40 ग्राम ऑफ NaOH. 40 ग्राम ऑफ NaOH है. अब मैंने क्या किया, इसके अंदर मैं यहाँ से पानी ऐड कर रहा हूँ. क्या ऐड कर रहा हूँ, फिर मैं सॉल्वेंट ऐड कर रहा हूँ, है ना. और मुझे कब तक पानी ऐड करना है, जब तक ये दोनों का मिक्सचर जो है, ये मिक्सचर है 1 liter मार्क तक ना पहुंच जाए, है ना. तो ये अगर 1 liter मार्क तक ये पहुंच गया तो ये जो सॉल्यूशन हुआ, ये सॉल्यूशन, इसका कॉन्सेंट्रेशन क्या है, क्या बोलोगे आप, इट इज 1 molar NaOH. ये सबसे पहले क्लियर हो गया कि 1 molar NaOH प्रिपेयर करने के लिए NaOH का मॉलिक्यूलर वेट फाइंड किया हमने. तो ये सबका एटॉमिक वेट का समेशन मॉलिक्यूलर वेट आ गया. अब जो मॉलिक्यूलर वेट आया, ठीक है, 40 ग्राम, उसको हमने किस में डिसॉल्व किया, वी डिसॉल्व दिस इन वाटर टू मेक द सॉल्यूशन अप टू 1 liter मार्क. तो 1 liter मार्क तक सॉल्यूशन बनाया, तब जाके इसका कॉन्सेंट्रेशन हो गया 1 molar NaOH. क्लियर है. ऐसा नहीं किया हमने पहले 1 liter पानी ले लिया फिर हमने ऐड किया, नहीं. ये क्लियर रखो, है ना. बहुत सारी बुक्स के अंदर ये पूरा क्लियर चीज नहीं लिखी है. आप अच्छे से पढ़ो कि सबसे पहले हम जो क्वांटिटी है वो ले रहे हैं, उसके अंदर पानी ऐड कर रहे हैं. पानी कब तक ऐड करना है, जब तक 1 liter मार्क ना आए तब तक. तो ये बन गया 1 molar NaOH सॉल्यूशन. इज इट क्लियर. ठीक है. चलिए, अब यहाँ पे मोल्स का मतलब क्या होता है, हमने अगेन पढ़ा है लोअर स्टैंडर्ड्स के अंदर कि मोल का मतलब हो गया, मोल मतलब, मोल्स को हम बोलते हैं स्मॉल n. मोल का मतलब होता है, मोल्स का मतलब है, मोल का मतलब है स्मॉल n. मोल मतलब
वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट हो गया, ठीक है। तो यहां पे 1 मोल का मतलब है 40 ग्राम ऑफ NaOH। तो 40 ग्राम अगर मैं डिसॉल्व करूंगा यहां पे, है ना, जिसकी वजह से 1 लीटर सोल्यूशन बनेगा। मैं यहां पे लिखता हूं, चलिए यहां पे लिखते हैं, व्हेन डिसॉल्व 40 ग्राम ऑफ NaOH, 40 ग्राम ऑफ NaOH टू मेक द सोल्यूशन अप टू 1 लीटर मार्क, 1 लीटर मार्क तक बनाने के लिए। तो इसका जो मोलरिटी है 1 मोलर हुआ। तो सपोज अगर हम बोलेंगे, अगर मैंने 80 ग्राम डिसॉल्व कर दिया भाई, 80 ग्राम डिसॉल्व कर दिया, देखो ये क्वांटिटी तो फिक्स है, ये क्वांटिटी तो मेरे पास फिक्स है, ये तो 1 लीटर ही है ना, ये तो 1 लीटर है। तो इसका कॉन्सेंट्रेशन बेटा क्या हो गया, दिस इज 2 मोलर सॉल्यूशन, ठीक है। अगर मैं 120 ग्राम ऑफ NaOH डिसॉल्व कर रहा हूं 1 लीटर के अंदर, तो देखो 3 मोलर सॉल्यूशन हो गया। तो मोलारिटी क्लियर हो गई। तो मोलारिटी का मतलब क्या हुआ, व्हाट इज मीनिंग ऑफ मोलारिटी? मोलारिटी मींस मोल्स पर लीटर। क्या हुआ मोलारिटी का मतलब? मोल्स, अगेन एन का मतलब हो गया मोल्स पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन। इज इट क्लियर? और मोल का मतलब क्या होता है? इट इज वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट इनटू वी लीटर। ये वॉल्यूम लीटर के अंदर होगा, तब ये जाके हो गया मोलारिटी। इज इट क्लियर बेटा? ये क्लियर हो गया। चलिए, तो मोलारिटी यूनिट हमने पढ़ लिया। अब हम बात करेंगे, विल टॉक अबाउट नॉर्मलिटी, है ना। एक एक करके जो कॉन्सेंट्रेशन के टर्म्स हैं इसको मैं डिफाइन करता हूं। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। अगेन एक बार मैं रिपीट कर देता हूं। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन का मतलब क्या है? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन का मतलब है अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट और डिसॉल्व इन द यूनिट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स हम पढ़ने जा रहे हैं, उसको सबसे पहले मैंने आपको बताया मोलारिटी क्या होता है। इतना इजी है, बीकर लेना है, 1 मोल ऑफ सॉल्यूट ऐड करना है, और फिर उसको कब तक ऐड करना है सॉल्यूशन, कब तक, ये पूरा बीकर हम कब तक पानी ऐड करेंगे, जब तक इन दोनों के मिक्सचर से 1 लीटर तक ये पूरा बीकर, है ना, फील ना हो जाए। तो ये जो सॉल्यूशन प्रिपेयर हुआ, दिस इज 1 मोलर NaOH। इज इट क्लियर बेटा? ये क्लियर हो गया। चलिए, और फिर मैंने ये आपको समझा दिया, ये कॉन्सेप्ट्स हो गए। और मोलारिटी का जो इक्वेशन है वो आप याद कर लो, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट इनटू वॉल्यूम इन लीटर ऑफ सॉल्यूशन। Now we'll move to second unit of concentration, that is normality. अब क्या पढ़ रहे हैं हम? Normality। तो normality के अंदर क्या चेंज है पहले देख लेते हैं, फिर मैं यहाँ पे पूरा डिस्क्राइब कर देता हूँ। Normality का मतलब है the number of equivalents और gram equivalents of solute present in 1 liter solution. Come on, the number of जो मैं मोल्स लिखा था उसकी जगह हमें लिखना है द नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स। क्या लिखेंगे? द नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स और ग्राम इक्विवेलेंट्स। चलिए, द नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स और ग्राम इक्विवेलेंट्स प्रेजेंट इन 1 लीटर सॉल्यूशन इज कॉल्ड नॉर्मलिटी। इसको बोलेंगे 1 नॉर्मल सॉल्यूशन। तो हमें ये समझना पड़ेगा कि यहाँ पे जो हम मोल्स की जगह इक्विवेलेंट्स की बात कर रहे हैं, वो इक्विवेलेंट्स क्या है। चलिए देखते हैं, लेट्स सी। The number of equivalents और ग्राम इक्विवेलेंट्स, इसको हम बोलेंगे नॉर्मलिटी। सेकेंड यूनिट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन, दैट इज नॉर्मलिटी। और फिर हम देखते हैं मोलारिटी और नॉर्मलिटी का रिलेशन क्या है। विल सी रिलेशन बिटवीन मोलारिटी एंड नॉर्मलिटी। चलिए बेटा शुरू करेंगे। कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स के अंदर सेकेंड यूनिट जो है दैट इज नॉर्मलिटी। नॉर्मलिटी पढ़ते हैं। सेकेंड यूनिट इट इज नॉर्मलिटी। क्या बोला मैंने? द नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स और ग्राम इक्विवेलेंट्स of solute present in 1 liter solution. The number of equivalents, come on, लिखेंगे यहां पे the
number of equivalents or gram equivalents of solute present in 1 liter solution. 1 liter solution is called normality of solution. उसको solution की normality बोलते हैं और ये जो solution है, the solution is called one normal solution. इसको हम बोलेंगे one normal solution. Now ये बड़ा important word है. ये equivalents जो है होते हैं, ग्राम equivalent भी क्या है? तो सबसे पहले आप याद रखो equivalents जो हैं, come on, equivalent जो हैं, equivalents का मतलब क्या होता है? तो equivalent का मतलब है molecular weight. equivalent weight का मतलब यहां पे लिखता हूं equivalent weight का मतलब है जो molecular weight हम पढ़ते हैं upon acidity, basicity और valency, और we can say number of transfer of electrons. बट अभी हम solution chapter की बात कर रहे हैं तो हम acidity या basicity लिख सकते हैं. This is valency. और मैंने जो फोर्थ बोला वो नंबर ऑफ ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, वो रेडॉक्स और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के लिए है. बट आप अभी ए और बी याद रख सकते हो, एसिडिटी एंड बेसिसिटी. वी स्टैंड्स फॉर, अगेन यहां बोल देता हूं, ये वैलेंसी के लिए है. इतना समझ में आ गया. इक्विवेलेंट जो है ग्राम इक्विवेलेंट, और इक्विवेलेंस क्या होता है? इट इज मॉलिक्यूलर वेट अपॉन एसिडिटी और बेसिसिटी, और दिस इज वैलेंसी. चलिए, तो सबसे पहले इक्विवेलेंट वेट कैसे फाइंड करते हैं? इक्विवेलेंट वेट तो हम सबको पता है व्हाट इज मॉलिक्यूलर वेट. हमने पढ़ लिया मॉलिक्यूलर वेट क्या है. उसको किससे डिवाइड करना है? एसिडिटी और बेसिसिटी से. अभी इस चैप्टर के अंदर वैलेंसी हम नहीं ले रहे, एसिडिटी बेसिसिटी की बात करते हैं. ठीक है, तो चलिए जैसे हमने आगे पढ़ा वही. से फॉर एग्जांपल, इफ यू नीड टू प्रिपेयर वन नॉर्मल ऑफ NaOH, अगर मुझे वन नॉर्मल NaOH प्रिपेयर करना है तो सबसे पहले हमें इसका क्या पता होना चाहिए? एसिडिटी और बेसिसिटी. तो NaOH तो आप सबको पता है, हमने पढ़ लिया लोअर सॉलिड्स में. ये बेस है, और बेस का क्या होता है बेटा? बेस का एसिडिटी होता है. ठीक है, ये कितने एसिड से न्यूट्रलाइज होगा? ऑब्वियसली एक एसिड से न्यूट्रलाइज होगा, तो ये बेस का एसिडिटी 1 हुआ. क्या हुआ? अगेन ये बेस है, बेस का क्या होता है? एसिडिटी, क्योंकि वो एसिड से न्यूट्रलाइज होता है. तो ये बेस है, इसका एसिडिटी 1 होगा. अगर एसिडिटी यहाँ पे 1 है तो मॉलिक्यूलर वेट ही क्या हुआ? इक्विवेलेंट वेट. इज इट क्लियर? तो हमने कितना डिसॉल्व किया था भाई? हमने कितना डिसॉल्व किया था? 40 ग्राम ऑफ NaOH टू मेक द सॉल्यूशन 1 लीटर. मार्क 1 लीटर बनाने के लिए 1 लीटर सॉल्यूशन. तो यहां पे सिंस मॉलिक्यूलर वेट इज इक्वल्स टू इक्विवेलेंट वेट, क्योंकि यहां पे जो इक्विवेलेंट वेट है बेटा, मॉलिक्यूलर वेट अपॉन acidity or basicity, but in this case of NaOH acidity is 1. तो अगर ये 1 है तो जिसका मॉलिक्यूलर वेट है वही क्या होगा? इक्विवेलेंट वेट. तो इक्विवेलेंट वेट आया 40. तो 40 को अगर हम डिसॉल्व करेंगे और सॉल्यूशन को 1 लीटर बनाएंगे तो ये सॉल्यूशन जो है ये हो गया 1 नॉर्मल सॉल्यूशन. क्या हो गया? ये 1 नॉर्मल सॉल्यूशन. बोलो बेटा, ये क्लियर हो गया? ये बात क्लियर है? वन नॉर्मल सॉल्यूशन कैसे बना? नाउ अब हम बात करते हैं, से फॉर एग्जांपल वी नीड टू प्रिपेयर 1 नॉर्मल H2SO4. अगर हमें बनाना है 1 नॉर्मल H2SO4 तो हम क्या करेंगे? क्योंकि यहां पे आप देखो, यहां पे H कितने हैं? 2 हैं. ठीक है, H 2 है प्लस इसका स्ट्रक्चर अगर आप स्टडी करोगे तो स्ट्रक्चर में वी केम टू नो दिस all hydrogens present in H2SO4 are acidic. ये हाइड्रोजन दोनों एसिडिक हैं, तो ये एसिड का बेसिसिटी होगा. इसका बेसिसिटी कितना होगा? 2 होगा. तो चलिए देखते हैं, सबसे पहले इसका मॉलिक्यूलर वेट क्या होगा. लेट्स सी, इसका मॉलिक्यूलर वेट क्या है? इसका मॉलिक्यूलर वेट अगर आप फाइंड करोगे, हाइड्रोजन का आप सबको पता है 1 है, सल्फर का कितना है? 32, ऑक्सीजन का कितना है? 16. ठीक है, तो ये हो जाएगा 98. ठीक है, ये 98 हो गया मॉलिक्यूलर वेट ग्राम पर मोल. चलिए
अब इसके इक्विवेलेंट वेट की अगर हम बात करें तो मॉलिक्यूलर वेट तो आ गया अपॉन ये एसिड है तो इसका बेसिसिटी होगा, इसका बेसिसिटी मैंने आपको बताया 2 होगा, तो मॉलिक्यूलर वेट जो है अपॉन अगर मैंने यहाँ पे बेसिसिटी 2 कर दिया तो ये हो जाएगा 49 ग्राम पर मोल। इज इट क्लियर? ये 49 क्या है? इक्विवेलेंट वेट है ग्राम पर मोल, ठीक है। ये क्या है? इक्विवेलेंट वेट। तो अगर मुझे 1 मोलर बनाना है, 1 मोलर H2SO4, तो क्या करना पड़ेगा? I need to dissolve 98 ग्राम ऑफ H2SO4 to make the solution 1 लीटर। और अगर मुझे प्रिपेयर करना है 1 नॉर्मल H2SO4 तो मुझे कितना डिसॉल्व करना पड़ेगा फ्रेंड्स? मुझे डिसॉल्व करना पड़ेगा इक्विवेलेंट वेट जितना है उतना, 49 ग्राम डिसॉल्व करना पड़ेगा 1 लीटर के अंदर। 1 लीटर के अंदर 49 डिसॉल्व करना पड़ेगा। बेटा ये सबसे पहले क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट, है ना? ये कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, ये आपको पता होना चाहिए। जितने एग्जांपल आप पढ़ोगे, जैसे NaOH पढ़ा है ना, H2SO4, जितने एग्जांपल मैं लिखूंगा और क्लियर होता जाएगा। तो जल्दी आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम और एग्जांपल्स देखते हैं नॉर्मल सॉल्यूशन और मोलर सॉल्यूशन में क्या फर्क है, कैसे सॉल्यूशन बनते हैं। हो गया बेटा स्क्रीनशॉट? चलिए हम लेते हैं और एक एग्जांपल, और एक एग्जांपल की बात करें, क्लियर हो जाएगा। से फॉर एग्जांपल वी हैव H3PO4। अगर हमारे पास है H3PO4, अगर हमारे पास है H3PO4 तो हम क्या करेंगे? H3PO4 के अंदर क्या होगा? लेट्स सी। चलिए H3PO4 है, H3 कम ऑन विल राइट H3PO4, H3PO4। अब देखो H3PO4 जो है उसके अंदर कितने हाइड्रोजन प्रेजेंट है? 3 हाइड्रोजन है, और तीनों हाइड्रोजन एसिडिक है। अगेन नाउ अगेन आप बोलोगे सर कैसे पता चला? स्ट्रक्चर से पता चलेगा बेटा। स्ट्रक्चर ऐसा है इसका, OH 3 होंगे इसके अंदर, है ना, और एक होगा डबल बॉन्ड H3PO4, ठीक है। जितने हाइड्रोजन डायरेक्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन से कनेक्टेड हैं, है ना, अगर हाइड्रोजन कहीं पे भी कोई भी स्ट्रक्चर में हाइड्रोजन इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से अटैच है तो समझ लो ये हाइड्रोजन एसिडिक है, ठीक है। 3 H है यहाँ पे, डायरेक्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन से अटैच है, मतलब ये एसिडिक हुए, ठीक है। क्लियर हो गया ये, है ना? तो ये एसिडिक है, तो इसका जो भी मॉलिक्यूलर वेट होगा, ठीक है। और अगर हमें फाइंड करना है इसका इक्विवेलेंट वेट, तो इक्विवेलेंट वेट क्या होगा? मॉलिक्यूलर वेट अपॉन क्या करेंगे? क्या करेंगे अपॉन? ये एसिड है तो क्या करेंगे? बेसिसिटी। इसका बेसिसिटी क्या है बेटा? 3 है। तो जो भी मॉलिक्यूलर वेट है वो वैल्यू को हमें अगर इक्विवेलेंट वेट फाइंड करना पड़ेगा तो इक्विवेलेंट वेट फाइंड करने के लिए मॉलिक्यूलर वेट अपॉन 3 करना पड़ेगा। तो ये जो भी वेट आएगा उसको अगर हम 1 लीटर सॉल्यूशन बनाएंगे उससे, तो वो हो जाएगा 1 नॉर्मल H3PO4, और जो मॉलिक्यूलर वेट होगा उसको अगर हमने डिसॉल्व कर दिया, अगर मॉलिक्यूलर वेट को डिसॉल्व कर दिया तो फिर बन जाएगा 1 मोलर। अगर मॉलिक्यूलर वेट को डिसॉल्व कर दिया और 1 लीटर प्रिपेयर किया तो 1 मोलर H3PO4 बनेगा, और ये जो वेट आया उसके अंदर से सॉल्यूशन को 1 लीटर बनाया तो 1 नॉर्मल H3PO4 हो जाएगा। आई होप ये आपको क्लियर हो गया है फंडा, ठीक है बेटा। तो अब हम देखते हैं, विल सी H3PO3 में क्या होगा, H3PO3 में क्या होगा। चलिए अब आप बोलोगे यहाँ पे H3PO3 है सर, तो H3PO3 के अंदर इन केस ऑफ H3PO3 यहाँ पे 3 एसिडिक हाइड्रोजन है, 3 एसिडिक हाइड्रोजन है, बट स्ट्रक्चर लिखोगे तो मैंने बोला स्ट्रक्चर लिखने से और क्लियर हो जाएगा। तो स्ट्रक्चर इसका ऐसा है, देखो आप, स्ट्रक्चर इसका ये है H3PO3। अब आपका आंसर चेंज हो गया, अब आपका आंसर हो गया कि नहीं सर यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है। यही मैं आपको बता रहा हूं, आप स्ट्रक्चर लिखोगे कंपाउंड का तो आपको समझ में आएगा क्या बात है। तो अगर इसका मॉलिक्यूलर वेट है, अगर मॉलिक्यूलर वेट को हम डिसॉल्व करेंगे, 1 लीटर सॉल्यूशन प्रिपेयर करेंगे तो बनेगा 1 मोलर H3PO3, और इक्विवेलेंट वेट जो है वो क्या होगा बेटा? मॉलिक्यूलर वेट अपॉन क्या करूंगा मैं इसके लिए? अपॉन क्या करूंगा मैं? अपॉन यहाँ पे 2 करेंगे। तो ये जो आया इसको अगर 1 लीटर सॉल्यूशन इससे अगर मैंने प्रिपेयर किया तो ये बनेगा 1 नॉर्मल H3PO3। इज इट क्लियर? ये क्लियर है फंडा,
ठीक है, अब हम देखते हैं नॉर्मलिटी और मोलारिटी जो है उसका रिलेशन क्या है। व्हाट इज रिलेशन बिटवीन नॉर्मलिटी एंड मोलारिटी, लेट्स सी। चलिए देखते हैं नॉर्मलिटी मोलारिटी जो है उसका रिलेशन क्या है। तो सबसे पहले हमें पता है मोलारिटी का इक्वेशन क्या है और नॉर्मलिटी का इक्वेशन का कितना चेंज होगा। जो मोलारिटी का इक्वेशन मैंने लिखा था सबसे पहले, है ना, मोलारिटी का इक्वेशन क्या था? मोलारिटी का इक्वेशन ये था, वेट क्या था, वेट अपॉन क्या डिसॉल्व कर रहे हैं, मॉलिक्यूलर वेट, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट इनटू वॉल्यूम इन लीटर, ठीक है बेटा। और नॉर्मलिटी का इक्वेशन क्या होगा, तो वेट तो है ही, अपॉन यहां पे क्या होगा, इक्विवेलेंट वेट इनटू वॉल्यूम इन लीटर। देखो इतना चेंज है यहाँ पे इक्विवेलेंट वेट है और यहाँ पे मॉलिक्यूलर वेट है, बिल्कुल कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, है ना। इतना ही चेंज है मोलारिटी और नॉर्मलिटी में। मोलारिटी में मॉलिक्यूलर वेट है जबकि नॉर्मलिटी में यहाँ पे इक्विवेलेंट वेट है। इज इट क्लियर? ये दोनों आप देखो, इसमें ही चेंज है, बाकी कोई चेंज नहीं। क्लियर है ये? चलो अब बात करते हैं इन दोनों का। मैं ले लेता हूं m अपॉन n लेते हैं, डिवाइड कर देते हैं दोनों को, m अपॉन n करेंगे तो क्या हो जाएगा, m अपॉन n करेंगे तो वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट इनटू वॉल्यूम इन लीटर। चलो इसके अपॉन ये कर दूं तो ये, है ना, रिवर्स हो जाएगा पूरा। मैं ऐसे लिख दूं इसको, क्या लिख देते हैं, इक्विवेलेंट वेट इनटू वॉल्यूम इन लीटर अपॉन वेट। चलिए अब ये तो फंडा बड़ा क्लियर है। देखो वेट यहां से नेगलेक्ट हो जाएगा, वॉल्यूम भी हो गया। अब क्या रहा, मोलारिटी अपॉन नॉर्मलिटी इज इक्वल टू इक्विवेलेंट वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। Now we know that what is equivalent weight? It is, come on, what is equivalent weight? It is molecular weight upon acidity, basicity upon molecular weight। तो यहाँ पे है ही, देखो molecular weight भी नेगलेक्ट हो गया तो क्या रहेगा बाकी, what we have left, 1 upon acidity और basicity, molarity upon normality। ये हमारा हो गया फॉर्मूला। तो फाइनल हम बोल सकते हैं that normality is equal to, normality क्या होगी, come on, what is normality? Normality is equal to acidity और basicity into molarity। चलो यहाँ पे लिख देते हैं, मैं यहाँ पे एक फॉर्मूला फाइनल बना देता हूँ। नॉर्मलिटी क्या हुआ, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, एसिडिटी इंटू बेसिसिटी इंटू मोलारिटी, तो ये हमारा हो गया फाइनल इक्वेशन। दिस इज रिलेशन बिटवीन नॉर्मलिटी एंड मोलारिटी। तो अगर कहीं पे, कम ऑन, अगर मैं आपको बोलूं कि नॉर्मलिटी जो है और मोलारिटी का रिलेशन क्या है, इफ आई आस्क 3 मोलर, अगर मैंने आपको बोला 3 मोलर NaOH है, इसका नॉर्मलिटी क्या होगा, तो NaOH को आपको देखना है कि NaOH का जो एसिडिटी और बेसिसिटी है वो क्या है। तो NaOH का एसिडिटी और बेसिसिटी क्या होगा, वैल्यू उसका NaOH का 1 होगा। तो अगर 3 मोलर NaOH है तो नॉर्मल भी 3 होगा, क्योंकि NaOH के अंदर OH माइनस 1 है और OH माइनस 1 है तो एसिडिटी उसका क्या होगा, एसिडिटी 1 होगा, तो नॉर्मलिटी ही मोलारिटी होगा। इज इट क्लियर? चलिए अब हम बात करते हैं H2SO4 के बारे में। तो H2SO4 के अंदर आप देखो, इन केस ऑफ H2SO4 अगर हम यहाँ पे 98 ग्राम को डिसॉल्व करेंगे तो 1 लीटर बनेगा, तो वो 1 मोलर होगा, और 49 ग्राम को डिसॉल्व किया तो 1 नॉर्मल बना। तो इस केस के अंदर नॉर्मलिटी और मोलारिटी का रिलेशन क्या होगा, तो देखो आप देखते हैं। चलो नॉर्मलिटी और मोलारिटी, तो यहां पे H2SO4 के अंदर H कितने, 2 है, H 2 है ना। चलिए अब अगर यहां पे H 2 है तो इसका बेसिसिटी 2 हुआ, क्या हुआ, बेसिसिटी 2। तो बेसिसिटी 2 हुआ तो मोलारिटी जो भी होगा अगर उसको हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो नॉर्मलिटी आएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि नॉर्मलिटी ऑलवेज ग्रेटर देन मोलारिटी। इसका मतलब तो यही हुआ कि इफ, यहां लिख दो, मैं पॉइंट लिख दो यहां पे, इफ एसिडिटी और बेसिसिटी इज नॉट 1, अगर ये वो 1 नहीं है तो क्या होगा, नॉर्मलिटी इज ऑलवेज ग्रेटर देन मोलारिटी, नॉर्मलिटी ऑलवेज ज्यादा होगी। क्लियर हो गया ये, है ना। तो अगर मैं आपको बोलूं 2 मोलर H2SO4, चलो लिखते हैं यहां पे मैं लिखता हूं, आई होप आपने इतना नोट डाउन कर लिया है।
यहां पे हम लिख देते हैं ऊपर, अगर हमारे पास है 2 molar of H2SO4, if we have 2 molar of H2SO4, if we have 2 molar of H2SO4, है ना, तो इसका नॉर्मलिटी क्या होगा? तो देखो नॉर्मलिटी क्या है, नॉर्मलिटी एसिडिटी बेसिसिटी इनटू मोलारिटी। तो यहां पे देखो मोलारिटी क्या है, 2 है, चलिए मोलारिटी 2 है और H2SO4 का बेसिसिटी भी 2 है, तो इसका नॉर्मलिटी क्या होगा बेटा, इसका नॉर्मलिटी डबल हो जाएगा। दिस इज फॉर नॉर्मल सॉल्यूशन, जो 2 मोलर था वो फॉर नॉर्मल होगा, फॉर नॉर्मल H2SO4 होगा ये। बेटा ये क्लियर हो गया है ना? तो ऑलवेज याद रखो जब एसिडिटी बेसिसिटी इक्वल नहीं है तो नॉर्मलिटी इज ग्रेटर देन मोलारिटी। इज इट क्लियर बेटा? नॉर्मलिटी क्लियर हो गया और मोलारिटी क्लियर हो गया और रिलेशन भी हमने देख लिया, इन दोनों के बीच में रिलेशन क्या है। चलो बेटा, तो अब बात करते हैं हम मोलारिटी के बारे में। थर्ड यूनिट दैट वी आर गोइंग टू स्टडी इज मोलारिटी। अब हम पढ़ने जा रहे हैं मोलारिटी, दैट इज स्मॉल m। पहले हमने पढ़ा मोलारिटी जो कैपिटल M था, अब हम पढ़ रहे हैं मोलारिटी दैट इज स्मॉल m। नाउ व्हाट इज मोलारिटी? अच्छे से आप सुनना, जो फंडा है वो। मोलारिटी में क्या था पहले, मोलारिटी जो आगे हमने पढ़ा उसमें क्या था? उसमें ये पढ़ा हमने कि विल टेक 1 मोल ऑफ सॉल्यूट एंड विल मेक द सॉल्यूशन अप टू 1 लीटर। 1 लीटर मार्क तक हमें सॉल्यूशन बनाना है, ठीक है? तो मैंने क्या पढ़ाया था आपको, बीकर लेंगे, बीकर में सॉल्यूट ले लिया हमने और फिर पानी ऐड किया अप टू 1 लीटर मार्क। यहां पे ऐसा नहीं है, यहां पे हम क्या कर रहे हैं, यहां पे हम क्या करेंगे, 1 मोलर सॉल्यूशन प्रिपेयर करने के लिए, कम ऑन फ्रेंड्स, कॉन्सेंट्रेशन यहां पे होना चाहिए कि सबसे पहले बीकर के अंदर हम ले लेंगे 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट। देखो जैसे ये है ना, मार्क है 1 लीटर का, 1000 ग्राम का ये मार्क है। वहां तक मैंने ऑलरेडी अंदर फील क्या कर दिया है, मैंने ऑलरेडी अंदर फील कर दिया है H2O। फाइन, 1000 ग्राम ऑफ वाटर ऑलरेडी मैंने भर दिया उसके अंदर, बीकर के अंदर। अब मैं ऊपर ऐड कर रहा हूं, इसके अंदर मैं ऐड करने जा रहा हूं, इसके अंदर मैं ऐड कर रहा हूं 1 मोल ऑफ एनी सॉल्यूट, कोई भी सॉल्यूट, शुगर है, सॉल्ट है, जो भी मुझे ऐड करना है, जो भी सॉल्यूशन मुझे बनाना है। तो अब देखो ये 1000 था, 1000 ग्राम मतलब 1 kg, 1 किलोग्राम ऑलरेडी था, ठीक है, सॉल्वेंट, और मैंने उसके अंदर और ऐड किया 1 मोल। तो और देखो इसका सरफेस थोड़ा और इंक्रीज हो जाएगा। तो अब ये सॉल्यूशन, प्लीज याद रखो आप, ये 1 लीटर नहीं बोल सकते, 1 kg सॉल्यूशन नहीं है ये, 1 kg सॉल्यूशन नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी 1 kg था, उसके अंदर आपने कुछ और अमाउंट जो है 1 मोल अमाउंट जो है कुछ और ग्राम मतलब 1 मोल आपने ऐड कर दिया, तो थोड़ा और सरफेस इंक्रीज हो जाएगा। तो इसको हम कैसे डिफाइन करेंगे, मोलारिटी को कैसे डिफाइन करेंगे? उसको हमने कैसे डिफाइन करा था कि द पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ मोल्स, जितने मोल्स थे, है ना, उसको मैं डिसॉल्व किया था 1 लीटर सॉल्यूशन प्रिपेयर करने के लिए, है ना, डिसॉल्व टू मेक 1 लीटर सॉल्यूशन। इसके अंदर हम क्या करेंगे, इसके अंदर हम ये डिफाइन करना है 1 मोल पर्टिकुलर मोल, 1 मोल ऑफ सॉल्यूट इज डिसॉल्व्ड इन 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट। यहां पे सॉल्यूशन की बात नहीं है, यहां पे हमें कौन सा वर्ड यूज करना है, H2O, मतलब हमें सॉल्वेंट वर्ड यूज करना है, ठीक है बेटा? अगेन मैं रिपीट कर रहा हूं, अगेन आई रिपीट, मोलारिटी के अंदर हम क्या बोलेंगे, तो हम बोलेंगे द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, द नंबर ऑफ moles of solute that dissolved in 1000 gram of solvent, the number of moles of solute, लिखते हैं, come on, the number of moles of solute dissolved in 1000 gram, मतलब 1 किलोग्राम हुआ, 1000 ग्राम, 1 किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट। देखो सॉल्यूशन नहीं है यहाँ पे।
अब सॉल्यूशन प्रिपेयर हो गया, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट इकट्ठा हो गया, कंबाइन हो गया तो सॉल्यूशन बन गया, बट ये थोड़ा और सरफेस इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। डिसॉल्व इन 1000 ग्राम, दैट इज 1 किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट इज कॉल्ड मोलालिटी ऑफ सॉल्यूशन। अब हम लिख सकते हैं कि ये सॉल्यूशन जो है उसका हो गया मोलालिटी। इज इट क्लियर? तो अब हम यहाँ पे मोलालिटी जो है उसका हम क्या लिखेंगे फॉर्मूला, तो ये हो गया मोल मतलब वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, मोल पर, यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, अभी तक वॉल्यूम लिख रहे थे, अभी हम लिखेंगे वेट ऑफ सॉल्वेंट। क्या लिखेंगे? वेट ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम। इज इट क्लियर? बोलो बेटा, यहां तक क्लियर हो गया कि मोलालिटी का सिंबल स्मॉल एन एम है और उसको हम लिखेंगे एन अपॉन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट, दैट इज वेट ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम। इज इट क्लियर? ये पूरा क्लियर हो गया है ना। और अभी आगे हमने जो लिखा था ये स्मॉल एम है, अगेन मैं आपको बता दूं ये स्मॉल एम है, और आगे जो हमने लिखा था मोलारिटी, वो था क्या था, वो मोल अपॉन वॉल्यूम इन लीटर, दोनों में है ना बहुत बड़ा डिफरेंस है। अब आप सुनो, मैं आपको क्या बता रहा हूं, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि इफ विल टॉक अबाउट सॉल्यूशन, हम बात कर रहे हैं डिफरेंट सॉल्यूशंस की। इफ विल टॉक अबाउट डिफरेंट सॉल्यूशंस, तो फॉर टू डिफरेंट सॉल्यूशंस, लेट मी राइट, मैं लिखता हूं फॉर टू डिफरेंट सॉल्यूशंस, दो डिफरेंट सॉल्यूशंस हैं, दो बीकर हैं है ना, दोनों में अलग अलग NaOH ऐड करके मैंने दोनों में NaOH करके दो बीकर में दो सॉल्यूशन प्रिपेयर किए हैं। अब एक बीकर जो है, सपोज ये है मेरे पास A और ये है मेरे पास B, यहां पे मैंने प्रिपेयर कर दिया 1 मोलर NaOH और यहां पे मैंने प्रिपेयर कर दिया 1 मोलर, है ना। अब मैं यहां पे स्मॉल m लिख रहा हूं, 1 मोलर NaOH, ठीक है। यहां पे ये बन गया 1 मोलर और ये बन गया 1 मोलर। तो इन दोनों में किसका कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होगा? ये कॉन्सेंट्रेशन, इसका कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है कि इसका कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है? हाउ वी केम टू, हमें कैसे पता चलेगा? तो आप आराम से सोचो कि यहां पे एक सॉल्यूशन की बात नहीं करिए, दो बीकर की बात करिए। से फॉर एग्जांपल ये जो बीकर है ये A बीकर है, ये बीकर है, ये B बीकर है। तो आई एम टॉकिंग अबाउट मोलारिटी ऑफ A इज कंपेयर्ड विद मोलारिटी ऑफ B बीकर, ठीक है। A की मोलारिटी को B की मोलारिटी से कंपेयर करते हैं। तो अब इन दोनों में किसका कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है, विच वन इज हायर? तो अब सोचो आराम से, जो मैंने बताया आगे आपको कि इसमें क्या था, इसमें 1 मोल कहां तक बनाना था, ये 1 लीटर मार के वहां तक प्रिपेयर करना था, ठीक है। तो यहां पे कम ऑन, यहां भले सॉल्यूट और सॉल्यूशन, पहले सॉल्यूट जो है 1 मोल है, यहां पे भी सॉल्यूट तो 1 मोल है ही, आपको पता है सॉल्यूट तो 1 मोल है, बट यहां पे क्या हुआ, दोनों को इकट्ठा करने के बाद 1 लीटर मार्क तक प्रिपेयर किया सॉल्यूशन मैंने, और यहां पे पहले ऑलरेडी मैंने 1000 भर दिया था सॉल्वेंट अंदर और उसके बाद मैंने ऊपर से ऐड करा। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहां पे जो सॉल्वेंट है वो थोड़ा कम होगा इन कंपेयर टू मोलर सॉल्यूशन, इसमें सॉल्वेंट कम होगा। तो अगर इसमें सॉल्वेंट कम है तो इसका मतलब इसका कॉन्सेंट्रेशन इससे ज्यादा होगा। यस माय डियर फ्रेंड्स, यहां पे सॉल्वेंट कम है तो इसका कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होगा, तो यहां पे मोलारिटी जो होती है वो मोलारिटी से ज्यादा होगी फॉर टू डिफरेंट सॉल्यूशन, दो डिफरेंट सॉल्यूशन के लिए। अब मैं बात करूं एक ही सॉल्यूशन की, अगर हम इसकी ही बात करें, इसकी मोलारिटी की, इसकी मोलालिटी की बात करें तो क्या होगा, देखते हैं। चलिए सेकंड केस में यहां पे लिखता हूं, विल टॉक अबाउट केस नंबर 2। सेकंड केस, सेम सॉल्यूशंस के लिए इफ वी हैव सेम सॉल्यूशन, अब हम नहीं बात कर रहे टू डिफरेंट सॉल्यूशंस की, ए और बीकर की बात हम नहीं कर रहे, अब हम बात कर रहे हैं हमारे पास बीकर है ना, ये बीकर की ही बात हो रही है, ये ए बीकर है, इसके अंदर जो सॉल्यूशन है ना, उसका ही अगर हम बोले मोलारिटी
और मोलालिटी का रिलेशन क्या होगा? चलिए बेटा क्या होगा बताओ, इन दोनों में कॉन्सेंट्रेशन किसका ज्यादा होगा? मोलालिटी कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है, मोलालिटी टर्म ज्यादा है या मोलालिटी ज्यादा है ना? अभी तो हमने पढ़ा टू डिफरेंट सॉल्यूशंस के लिए। चलिए मैं पहले आपको समझाता हूं कॉन्सेप्ट, फिर है ना आप सोचोगे क्या होगा इसके अंदर कि जब हम मोलर सॉल्यूशन प्रिपेयर करते हैं, प्लीज फोकस करना, थोड़ा कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होना चाहिए अभी। जब हम मोलर सॉल्यूशन प्रिपेयर करते हैं तो मोलर सॉल्यूशन के अंदर है ना हम ये बात करते हैं कि हमें लेना है यहाँ पे सल्यूट, और सल्यूट को डिसॉल्व करना है सॉल्वेंट के अंदर, और ये जो मार्क है ना पूरे सॉल्यूशन का, ये मार्क है, ये मार्क हो जाना चाहिए 1 लीटर तक, ठीक है ना? तो इसका मतलब ये हुआ इस केस के अंदर जब मोलर सॉल्यूशन प्रिपेयर कर रहे हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि सॉल्वेंट का अमाउंट ऐसा तो नहीं है कि 1 लीटर होगा, सॉल्वेंट 1 लीटर नहीं होगा, सॉल्वेंट प्लस सॉल्यूट 1 लीटर होगा। तो इसका मतलब यहां पे सॉल्वेंट कम ऑन, यहां पे सॉल्वेंट कैसा हुआ, यहां पे सॉल्वेंट कम हुआ इन कंपैरिजन टू मोलर सॉल्यूशन, क्योंकि मोलर में तो ऑलरेडी 1 लीटर ऑफ वाटर हमें लेना ही था और उसके अंदर ऊपर से हम क्या ऐड कर रहे हैं, सल्यूट। फिर अलग बात है कि वो डिसॉल्व हो जाएगा, बट आप सोचो इसके अंदर जो सॉल्वेंट है, कम ऑन, इसके अंदर जो सॉल्वेंट है और इसके अंदर जो सॉल्वेंट है, इन दोनों के अंदर ओनली, अब हम सॉल्यूशन की बात नहीं कर रहे, तो यहां पे सॉल्वेंट फिक्स है भाई 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है, और यहां पे सॉल्वेंट ऑब्वियसली इतना नहीं होगा इसके जितना, क्योंकि यहां पे तो दोनों को सॉल्वेंट प्लस सॉल्यूट दोनों को मिक्सअप करने के बाद सॉल्यूशन को हमें 1 लीटर बनाना है। तो ये बात क्लियर हो गई कि यहां पे सॉल्वेंट का प्रपोर्शन फिक्स है और यहां पे सॉल्वेंट कम है। तो अगर हम कॉन्सेंट्रेशन की बात करें तो मैंने कॉन्सेंट्रेशन को मैंने पहले ही डिफाइन करा, आपको पता होगा, मैंने अभी लिखा था जब हमने लेक्चर स्टार्ट किया कि कॉन्सेंट्रेशन का मतलब पर यूनिट वॉल्यूम, पर यूनिट वॉल्यूम। तो इसका मतलब मुझे अगर इन दोनों की कॉन्सेंट्रेशन की कंपैरिजन करनी है, और क्योंकि हम सेम सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं, तो इन दोनों के अंदर सॉल्वेंट तो सेम होना चाहिए। तो इसका मतलब इसके अंदर सॉल्वेंट कम है थोड़ा, है ना, तो इसका सॉल्वेंट मुझे 1000 तक पहुंचाना है तो मुझे इसके अंदर पानी ऐड करना पड़ेगा, तभी तो हम कंपेयर कर सकते हैं सेम सॉल्यूशन की। तो अगर हमने पानी ऐड कर दिया तो पानी ऐड करने से सॉल्यूशन क्या होता है, डाइल्यूट होता है, और डाइल्यूट हुआ इसका मतलब इसका कॉन्सेंट्रेशन कम हो गया, एग्जैक्टली, इसीलिए यहाँ पे मोलालिटी जो है वो ज्यादा होगी। तो आप एक बात ये क्लियर रखो कि जब डिफरेंट सॉल्यूशंस की बात हो रही है, इफ यू टॉकिंग अबाउट 2 3 4 5 डिफरेंट सॉल्यूशन, तो यहाँ पे मोलारिटी ज्यादा है, बट व्हेन वी टॉक अबाउट सेम सॉल्यूशन तो मोलालिटी ज्यादा होगी मोलारिटी से। बट ओनली एक केस है, यहाँ पे हम बात कर सकते हैं इफ डेंसिटी इज ग्रेटर देन 1, अगर डेंसिटी 1 से ज्यादा है और सेम सॉल्यूशन है तो अगेन मोलारिटी जो है वो ज्यादा हो जाएगी मोलालिटी से। तो इतने कॉन्सेप्ट्स आप क्लियर रखो, इतने कॉन्सेप्ट्स हमें अच्छे से पता होने चाहिए मोलारिटी और मोलालिटी के बारे में, है ना। जब हम मोलारिटी की बात करते हैं तो हम सॉल्यूशन की बात करते हैं, हम बात करते हैं लीटर की, 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। बट जब हम मोलालिटी के बारे में बात करते हैं तो हम बात करते हैं जितने भी ग्राम हैं या फिर मोल्स हैं उसको हम अगेन 1 किलोग्राम के अंदर डिसॉल्व करेंगे, 1 किलोग्राम सॉल्वेंट के अंदर डिसॉल्व करेंगे। तो सॉल्यूशन, मोलारिटी और सॉल्वेंट की अगर बात करेंगे, है ना, ग्राम्स की बात करेंगे, किलोग्राम की बात करेंगे, तो मोलारिटी की बात कर रहे हैं। तो आप ये याद रखिए। नाउ अब हम देखते हैं व्हाट इज रिलेशन बिटवीन डेंसिटी, मोलारिटी एंड मोलालिटी। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए तो देखते हैं व्हाट इज रिलेशन बिटवीन डी स्मॉल एम एंड कैपिटल एम। चलिए फ्रेंड्स, तो अब देखते हैं रिलेशनशिप बिटवीन, लेट्स सी रिलेशनशिप बिटवीन मोलारिटी एंड मोलालिटी। चलिए बेटा अब बात करते हैं रिलेशनशिप बिटवीन मोलारिटी एंड मोलालिटी। तो सबसे पहले वी नो दैट व्हाट इज मोलारिटी। मोलारिटी m of solution, come on, molarity capital M of solution,
मोलारिटी का मतलब क्या होता है? मोलारिटी का मतलब मोल प्रेजेंट इन 1000 ml of solution. Come on. Molarity m of solution means कैपिटल M जो मोलारिटी है ना, मोलारिटी का मतलब मोल पर लीटर, तो हम लिख सकते हैं कैपिटल M मोल्स ऑफ सल्यूट प्रेजेंट इन 1000 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ सॉल्यूशन, ऐसा बोल सकते हैं, है ना, 1000 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ सॉल्यूशन। चलिए बेटा क्लियर हो गया। अगेन मैं रिपीट करता हूं, मोलारिटी का मतलब क्या है? मोलारिटी कैपिटल M ऑफ द सॉल्यूशन मींस कैपिटल M मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1000 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ सॉल्यूशन। अब हम बात करते हैं डेंसिटी के बारे में। इफ द डेंसिटी ऑफ द सॉल्यूशन, इफ कम ऑन द डेंसिटी, इफ द डेंसिटी ऑफ द सॉल्यूशन, डेंसिटी क्या है? डेंसिटी है D ग्राम पर cm क्यूब। तो हमें पता है डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन का मतलब हो गया, डेंसिटी क्या होता है? मास बाय वॉल्यूम, है ना। यहां पे मैंने वॉल्यूम लिख दिया 1000, तो यहां पे मैं लिख सकता हूं कि क्या हुआ डेंसिटी सॉल्यूशन का? डेंसिटी क्या हुआ? ये वॉल्यूम मैं ले लूं 1000 d cm क्यूब इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूशन। इज इट क्लियर बेटा? ये क्लियर हो गया। अब हम बात करते हैं मोलारिटी के बारे में। विल टॉक अबाउट मोलारिटी। मोलारिटी क्या होता है? चलिए, मोलारिटी का मतलब क्या हुआ? मोलारिटी का मतलब हुआ मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन, कम ऑन, molecular weight of solute, molecular weight of solute into volume in liter। जैसे सॉल्यूशन 1 लीटर है, मैंने ऊपर लिख दिया 1000 सेंटीमीटर क्यूब, तो 1 लीटर हो गया, है ना। तो यहाँ पे मोलारिटी जो है कैपिटल M इनटू मैं क्या कर सकता हूं M2 इज इक्वल टू क्या हो गया? मास ऑफ सॉल्यूट, क्योंकि वॉल्यूम लीटर में 1 लीटर ले लिया मैंने। तो ये देखो क्या फाइंड कर लिया हमने फाइंड कर लिया मास ऑफ सॉल्यूशन क्या है? वी फाइंड मास ऑफ सॉल्यूट। तो अब हम देखते हैं मास ऑफ सॉल्वेंट क्या होगा। तो वी नो दैट मास ऑफ सॉल्यूशन क्या होता है? मास ऑफ सॉल्यूशन क्या होगा? दैट इज मास ऑफ सॉल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट। लिखो मैं यहाँ पे लिखते हैं मास ऑफ सॉल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट। अब देखो सॉल्यूशन का मास तो हमने फाइंड कर लिया, क्या है? 1000 है, 1000 D लिख सकते हैं, 1000 इनटू डेंसिटी, ठीक है। और सॉल्यूट के लिए भी मास फाइंड कर लिया, है ना। तो इसको अगर सब्जेक्ट बनाएंगे तो ये हो गया माइनस m इनटू m2 हो गया ये मोलारिटी इनटू मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट इज इक्वल टू क्या हो गया बेटा? दिस इज मास ऑफ सॉल्वेंट। इज इट क्लियर? ये मैंने यहाँ पे लिखा है, मैं आगे लिख देता हूँ यहाँ पे, दिस इज मास ऑफ सॉल्वेंट। नाउ वी नो दैट व्हाट इज फॉर्मूला ऑफ मोलारिटी। मोलारिटी क्या होता है? मोलारिटी का मतलब क्या हुआ? मोलारिटी मींस, कम ऑन, मोलारिटी का मतलब क्या होता है? मास ऑफ, कम ऑन, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन क्या होता है? molecular weight of solute, molecular weight of solute into weight of solvent, solvent का weight या solvent का mass। यहां पे मैं लिख देता हूं weight of solvent और I can write mass of, come on, mass of solvent, mass of solvent। चलिए, तो अब mass of solute है क्या हमारे पास? यस, mass of solute तो था हमारे पास। mass of solute क्या है? देखो आप, मास ऑफ सॉल्यूट ये रहा m into m2, आई राइट m into m2 अपॉन m2 तो है ही यहाँ पे into मास ऑफ सॉल्वेंट क्या है? मास ऑफ सॉल्वेंट ये रहा, क्या है? 1000 into d माइनस m into m2। देखो ये m2 m2 कट हो गया,
तो ये फाइनल हमारा फॉर्मूला आ गया, मोलारिटी अपॉन 1000 into D minus molarity into molecular weight of solute is equal to molar, come on, this is what, this is molarity into मैं यहाँ पे कर देता हूँ ग्राम के लिए 1000। तो देखो ये हमारा फॉर्मूला हो गया, ये फाइनल डेरिवेशन हो गया। मैं अगेन रिपीट करता हूँ, मोलारिटी क्या लिखा है मैंने यहाँ पे, अगेन मैं रिपीट करता हूँ, मोलारिटी का मतलब हुआ मोलारिटी अपॉन 1000 इंटू डी माइनस एम इंटू M2 इंटू होल, उसको हम 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो दिस इज रिलेशन बिटवीन मोलारिटी, डेंसिटी एंड मोलारिटी। चलिए फ्रेंड्स, तो आज के लेक्चर के अंदर हमने ये देखा नॉर्मलिटी क्या है, मोलारिटी क्या है, मोलारिटी क्या है, व्हाट इज रिलेशन बिटवीन M एंड N, मोलारिटी और नॉर्मलिटी क्या है रिलेशन में। फिर हमने देखा मोलारिटी कब ग्रेटर देन कब लेस देन होगा, और हमने लास्ट देखा मोलारिटी और डेंसिटी का रिलेशन क्या है। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे जो कॉन्संट्रेशन की यूनिट्स लेफ्ट है वो सब देख लेंगे, और फिर हम बात करेंगे सॉल्यूशन के कॉन्सेप्ट्स के बारे में। आगे जो हमें पढ़ने हैं सॉल्युबिलिटी और जो भी वेपर प्रेशर वगैरह है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के बारे में। तो वीडियो को मैक्सिमम फ्रेंड्स तक आप फॉरवर्ड कीजिए। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा तो चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए और वीडियोस को लाइक जरूर करिए। जितने भी कॉन्सेप्ट आप पढ़ रहे हो सब नोट डाउन करो और अच्छे से लर्न करो। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच।